सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव और आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई अगर डाउट हो तो उस डाउट को आप ज़रूर भेजा करिए, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कुछ डाउट क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं जो अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत ही है और कॉमन सेंस से भी बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके फ्रंट पर लगा है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो चालक में बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को ओम के नियम से ही हल करते हैं हम लोग। देखिए, कोई सर्किट है ना, यदि किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर को दोगुना कर रहे हैं। देखो यार, मैं बता दूँ कि विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज से समझिए ना। वोल्टेज क्या, वोल्टेज अगर बैटरी का वोल्टेज अगर दुगुना करेंगे ना, जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे लाइट का फ्लो करंट उतना ही ज़्यादा बहेगी, विद्युत धारा उतना ही ज़्यादा जाएगी। इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में करते हैं हम लोग। अगर वोल्टेज हम लोग का कम रहता है स्टेबलाइजर से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजर से वोल्टेज को घुमाते हैं ना, घुमा के बोलते हैं यार वोल्टेज कम है, वोल्टेज को बढ़ाओ। तो जब वोल्टेज को जितना बढ़ा देते हैं ना, करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होता है। आप कहते हो कि टीवी आपकी उतनी अच्छी चलती, फैन आपका उतना ही ज़्यादा तेज़ चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर कभी आपके घर में अगर लाइट कम आती है तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं हम लोग। वोल्टेज को बढ़ाने से विभवांतर को ही बढ़ाते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब विभवांतर को बढ़ाते हैं उसके। जब विभवांतर को हम लोग क्या करते हैं, अगर तेज़ कर देते हैं तो करंट भी फ्लो का तेज़ ही होता है फ्लो, और देखते फिर आपका फ़ैन तेज़ चलना स्टार्ट होता है। तो विभवांतर और करंट में संबंध कैसा होता है, सीधा का संबंध होता है। ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा, ओम के नियम में पढ़ा होगा मैं इसका नियम। और ओम के नियम के हम लोग को अच्छी तरह से जानते हैं ना। ये है ओम का नियम, V/I बराबर क्या होता है, R होता है। यही हमारा ओम का नियम है। और यहाँ से अगर हम लोग V की वैल्यू निकालें तो V बराबर हो जाएगा I गुणे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, या फिर R गुणे I हो जाएगा। इंटू में है ना, इधर आगे तो गुणे में हो जाएगा, और डिवाइड में है, इधर आगे तो मल्टीपल में हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखिए ना, यहाँ से अगर एक क्षण के लिए मैं R, तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। हर चालक तार का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही है, एक कांस्टेंट है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो V प्रोपोर्शनल I, V और I में यानी विभवांतर और वोल्टेज, विभवांतर और विद्युत धारा में कैसा संबंध हो गया, सीधा संबंध हो गया। तो आप बताइएगा कि अगर विभवांतर को जब हम दोगुना करेंगे तो धारा भी बढ़ जाएगी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर धारा दोगुना होने का मतलब विभवांतर भी दोगुना हुआ होगा। सीधा संबंध है ना इसमें। सीधा का मतलब ये होता है कि अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी है तो ये वाली ऐसे समझिए, ये वाली वैल्यू बढ़ी, अगर I बढ़ेगी तो V बढ़ेगा, पक्का है, क्योंकि संबंध सीधा है। सीधा उल्टा का मतलब समझते हैं ना। तो बताइएगा, विभवांतर अगर दोगुना हुआ होगा तो इसका मतलब धारा भी दोगुना हुआ होगा, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर धारा दोगुना हुआ होगा तो विभवांतर भी दोगुना हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे विभवांतर दोगुना हुआ है तो इसका मतलब धारा भी क्या होगा, आपका दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर भी होगा कि धारा जो होगा, पहले की जो धारा थी उसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको बाय मैथमेटिकल दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। सीधा संबंध है इनमें V और I में, तो जैसा V होगा वैसा I होगा, या फिर जैसा I काम करेगा वैसा V भी होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको। लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओम के नियम को, I बराबर, ओम के नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर V/ कितना, R। I बराबर V/R। तो स्टार्ट में मैं मान लेता हूँ धारा I था, शुरू में विभवांतर V था और प्रतिरोध कितना था, R था। तो इसको समीकरण हम लोग बना लेते हैं, कितना, 2 और 1 बना लिया। अब क्या कर रहा है कि यदि बोला कि यदि विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए, विभवांतर को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो धारा के मान में क्या इफेक्ट आएगा। विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो धारा के मान में क्या इफेक्ट आएगा। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग ना, यही है ओम के नियम पे ही लगाते हैं। ओम के नियम में फिर लगाएंगे तो I, अब धारा के मान में क्या चेंजिंग आएगा मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया, पहले धारा I था, अब पूछा कि धारा के मान में क्या चेंजिंग आएगा, तो मैंने धारा को मान लिया I'। अब विभवांतर को कर दिया कितना, दोगुना। पहले विभवांतर V था, अब दोगुना कर दिया तो 2V हो जाएगा। और रजिस्टेंस तो वही रहेगा, प्रतिरोध तो आपका वही रहेगा, क्योंकि बोला नहीं है कि प्रतिरोध में चेंजिंग हुआ है, तो प्रतिरोध को वही मानेंगे। इसको समीकरण नंबर कितना बना लो, 2 बना लो। नहीं बनाएंगे तो भी कोई चलेगा। देखिए, यहाँ से निकालेंगे I', यही है, इसी वाले I' का मान निकालना है। धारा के मान में क्या चेंजिंग आएगा, तो मैंने धारा के मान को I' मान लिया। इसको देखिए, 2/V/R तो लिख ही सकते हैं इस चीज़ को, 2 को आगे निकाल दिया। अब यहाँ से हो जाएगा I' बराबर 2 गुणे V/R की जगह समीकरण 1 से डाल दो, कितना, I। V/R की जगह मैंने कितना डाल दिया, I। तो पाया ये I' क्या है, नया वाला धारा है।
नया धारा है, अरे पहले का धारा था, पहले का विद्युत धारा है ना, पहले का धारा है। ये नया धारा कब का है? जब विभवांतर को दोगुना किया गया तब धारा है। देखा नहीं कि नया वाला जो धारा आ रहा है वो पहले वाली धारा का क्या आ रहा है? दोगुना आ रहा है। तो वही हाल है, दोगुना आ रहा है। तो वही पूछा कि धारा में क्या चेंजिंग आएगा, तो बोलेंगे धारा का मान पहले वाले धारा का दोगुना हो जाएगा। वो तो हम यहीं से देख लिए थे कि विभवांतर अगर दोगुना है तो इसका मतलब धारा दोगुना हुआ होगा, तो ये सीधा संबंध है, तो यहाँ से काम हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन और है, देखिए। तो इसको ऐसे बताएंगे, कोई पूछेगा तो यहीं से समझा देंगे, देख भाई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ही क्या है प्रॉब्लम है। अगर धारा का मान अगर कोई पूछता है कि अगर धारा आई कर दिया, धारा को अगर, या फिर वैसे कर दिया कि वोल्टेज को अगर आधा कर दिया जाए तो धारा के मान में क्या चेंजिंग आएगा? तो अगर वोल्टेज आधा करेंगे तो धारा भी आधा जाएगी, धारा भी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे हम लोग अगर वोल्टेज को अपने घर में जो स्टेबलाइजर होते हैं, अगर उसके वोल्टेज को कम कर देते हैं तो आपकी फ़ैन देखते स्लो हो जाती है। इसलिए स्लो हो जाती है क्योंकि वोल्टेज को मैंने डाउन कर दिया, वोल्टेज को अगर डाउन कर दिया तो फिर ऐसे केस में क्या होगी कि करंट का फ्लो कम होगा। करंट का फ्लो कम होगा तो आपको जो फ़ैन होगी ना वो धीरे धीरे नाचेगी, जितना उसको करंट मिलेगा उतना ही फास्ट नाचती है। बल्ब हो वो भी कम जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन मुझे आपको समझ में आया होगा। अगर जैसे कोई कहता है कि यदि विभवांतर को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो धारा के मान में क्या चेंजिंग आएगा? अगर तुम विभवांतर को आधा करोगे तो धारा भी आधा हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि 6 वोल्ट, 6 भी यानी 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम ईजी है। फिलहाल अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ विद्युत, तो उसमें अभी ये फॉर्मूला नहीं कराया हूँ। अभी इसका टाइम आएगा तो मैं करा दूंगा। अभी तो आज मैं आपको समांतर क्रम पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराया हूँ, उस लेक्चर को आप देखिएगा। क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूँ ऊर्जा की 4 फार्मूले होते हैं। पहले मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ और लिखेंगे हम लोग क्या है दिया है, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, और उसके बाद क्या डैश। और मैं ऊर्जा की आपको पहले दिया क्या क्या है, बोला कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, वोल्ट यानी हमको दे दिया है विभवांतर, अब विभवांतर को दिखाते किससे? 20 भी से, और ये 6 वोल्ट की बैटरी दे दिया है। ठीक, वोल्ट। देखिए ये जो 6 वोल्ट लिखा है तो यहाँ पे भी फॉर ए लिखा हुआ है, इसको वोल्ट को भी लिख दिया है। 6 वोल्ट, तो मैं डाउट ना हो विभवांतर को भी से दिखाते हैं, और 6 वोल्ट ए भी है, तो आपको अंदर डाउट ना बने, वोल्ट को ये भी दिखा दिया है। जैसे मैं अगर इसको दिखाऊं तो ये 6 भी तो लिखूंगा, तो क्वेश्चन में यही 6 भी लिखा हुआ, 6 वोल्ट इसका मतलब हो गया। मतलब 1 कूलम आवेश, यानी आवेश की वैल्यू पता हो गई, और आवेश को दिखाते हैं हम लोग कितने से? Q से, और ये कितना है? 1 कूलम, और आवेश का मात्रा जानते हैं ना, कूलम ही होता है, तो 1 कूलम होगा। तो बोल रहा है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऊर्जा बोले तो आपकी एनर्जी ई निकालनी है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपके टॉपिक में यही ऊर्जा का फार्मूला है, कौन सा? डब्ल्यू और क्वेश्चन मार्क है। देखिए ऊर्जा का 4 फार्मूले हैं आपके टॉपिक में। कार का मात्रक होता है ऊर्जा, कार भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो कार के 4 फार्मूले होते हैं। एक डब्ल्यू बराबर होता है भी अगुड़े क्या होता है? क्यू। एक डब्ल्यू बराबर होता है वी आई टी, वी इंटू आई इंटू टी। तीसरा का फार्मूला होता है कार का, डब्ल्यू बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। 3 फार्मूले हो गए। और एक डब्ल्यू का चौथा जो फार्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई कितना होता है? आर होता है। अरे आई स्क्वायर नहीं, सॉरी, वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई कितना होता है? आर होते हैं। ये वर्क का कार्य या फिर ऊर्जा के 4 फार्मूले होते हैं। डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर होता है वी आई टी, और तीसरा का होता है डब्ल्यू बराबर होता है आई स्क्वायर कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी, और डब्ल्यू बराबर होता है क्या? वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई क्या होता है? आर होता है। तो इनमें चारों के चारों फार्मूले अलग अलग है, लेकिन हमारा लफड़ा क्या है, हमको क्या क्या पता है इनमें से लगाएंगे। हमको भी पता है, क्यू पता है, तो यही वाला फार्मूला बैठेगा। बाकी इन सबको लगाओगे तो भी मांगेगा, आई मांगेगा, टी मांगेगा, तो हमारे पास भी और क्यू है, तो यही वाला फार्मूला बैठेगा। तो फार्मूला से निकाल सकते हैं आप, पढ़ाए होते तो आप कर लिए होते। डब्ल्यू बराबर होता है, और ये डब्ल्यू बराबर होता है भी इंटू क्या? क्यू। और भी की वैल्यू डाल लो 6, क्यू की वैल्यू 1 हो गया, तो 6 कम 6 हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है? कार है, कार का मात्रा कितना होता है? जूल। और जानते हैं कार्य भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो बोला कि कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा, अब जानते हैं कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य ही आपकी होती है क्या? एनर्जी।
ठीक है। तो यानी कितनी जूल की आवश्यकता होगी, लिख देंगे 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कितना, 6 जूल लिख सकते हैं आप, 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर, स्पष्ट। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन आपके, टोटल हो गए क्वेश्चन क्या, कंप्लीट। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और भी आपका भी क्वेश्चन होगा तो जरूर करिएगा क्वेश्चन अपना।